हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराशेख। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 2 जिसका नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करेंगे टॉपिक जिसका नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी, व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी का मतलब होता है कि वो कितने फायदेमंद है, कितना उपयोगी है मेरे लिए। जैसे चेन्नई के लिए कौन उपयोगी है? धोनी। उसके बिना चेन्नई मैच जीत सकता है क्या? नहीं। इसलिए लिखा है धोनी है तो यूटिलिटी है, फायदा है। धोनी नहीं तो फायदा नहीं है। इसी तरीके से हम पढ़ने वाले हमारा सेकंड लेसन यूटिलिटी एनालिसिस, जिसके अंदर पहला आंसर जो आज हम पढ़ने वाले उसका नाम है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। सबसे पहला यूटिलिटी का मीनिंग यानी कि इंट्रोडक्शन लिखना जरूरी है, फिर ही हम उसके फीचर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। मेरे टाइम पे जब मैं 12th में था तब मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ाई किया था और उसका एक सिंपल वर्ड जो आज तक मेरे दिमाग में मैं भूला नहीं हूं, सिंपल लैंग्वेज में यूटिलिटी को कहा गया है वांट सैटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी क्या है? वांट सैटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। वांट चाहत को सैटिस्फाई करना, किसी भी कमोडिटी के अंदर वो खासियत होती है, उसी को आप यूटिलिटी कहते हैं। सर अगर और इजी कर दो तो इजी लैंग्वेज में बोलूंगा कि साहिल के लिए मोबाइल फोन जितना इंपॉर्टेंट है उतना हो सकता है कि हमारे विमलेश के लिए नहीं हो, क्योंकि विमलेश को किसी से कोई लेन देन नहीं है, बट साहिल के लिए मोबाइल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मोबाइल में इतनी कैपेसिटी है कि वो साहिल का वांट को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सकता है। क्योंकि साहिल को ऐसा है कि भाई मेरे पास मोबाइल है तो मैं किधर भी जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो इसका मतलब उस कमोडिटी में कुछ तो ऐसा चीज है जिससे साहिल को क्या मिल गया, सेटिस्फैक्शन मिल गया। तो इट इज वेरी सिंपल, वांट satisfying capacity of a commodity is said to be utility. Want satisfying capacity of a commodity is said to be utility. बट इंट्रोडक्शन इतना सा लिखेंगे तो मार्क्स तो मिलेगा नहीं, और एक लाइन ऐड करना पड़ेगा। चलो और एक लाइन ऐड कर दो। इट रिप्रेजेंट, कौन? यूटिलिटी रिप्रेजेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी रिप्रेजेंट, इट वर्ड नहीं समझ में आया तो यूटिलिटी लिखो, प्रॉब्लम नहीं है। इट रिप्रेजेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अ कंज्यूमर डिराइव फ्रॉम कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट। अब यहां पे एक खाने का एग्जांपल दे दिया। खाने की बात है कि मेरे को बिरयानी खाने का है, लेकिन अगर मेरे बाजू में दाल चावल रखा रहेगा तो मैं खा के सेटिस्फाई होएगा क्या? खाने के लिए खा तो लूंगा, लेकिन क्या वो सेटिस्फैक्शन मिलेगा क्या? नहीं। लेकिन अगर मेरे को बिरयानी खाने का है और मेरे को नॉनवेज बिरयानी खाने का है और वो मिल गया मुझे, तो मेरा जो सेटिस्फैक्शन लेवल रहेगा वो एकदम हाई हो जाएगा। इट इज वेरी सिंपल, इट रिप्रेजेंट द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी रिप्रेजेंट करता है लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अ कंज्यूमर डिराइव, कंज्यूमर मतलब जो उसको यूज करने वाला, उसे कंज्यूमर कहते हैं। इट रिप्रेजेंट लेवल ऑफ satisfaction, it represent level of satisfaction, it represent level of satisfaction. Consumer derives from consuming a product, consumer derives from consuming a product, consumer derives from consuming a product. समझ में आया क्या? और थोड़ा एक और पॉइंट ऐड कर देंगे तो ऐसा लगेगा कि इंट्रोडक्शन लिखा है, तो और एक पॉइंट ऐड कर दिया। यूटिलिटी वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे मैंने बताया था, मेरे को नॉनवेज बिरयानी खाने से सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लेकिन उसको वेज बिरयानी खाने से सेटिस्फैक्शन मिलेगा। बिरयानी तो है, बट पर्सन टू पर्सन सबके वांट्स अलग अलग होते हैं। जिसको बिरयानी खाने से सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इसको दाल चावल खाने से सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो यूटिलिटी वेरीज, वेरीज मतलब बदलता है। एक ही चीज का यूटिलिटी सबके लिए सेम होगा जरूरी नहीं है, कि उस चीज से इसको सेटिस्फैक्शन मिला बट दूसरे को मिलेगा कि नहीं ये मालूम नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं बदलता है। यूटिलिटी वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यूटिलिटी वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर, और ये प्रभावित भी होता है। कभी कभी अपन ऐसा स्क्रॉल करते हैं ना, और कुछ खाना दिख गया, अरे हाँ यार ये खा लेना चाहिए, अपन इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अरे आइसक्रीम देखना क्या मस्त दिख रहा था,
स्क्रोल किया, आइसक्रीम आ गया, अरे पानी पूरी का मस्त खाया है, तो हम लोग इन्फ्लुएंस हो गए। तो यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन वेरी तो करता है एंड वो इन्फ्लुएंस भी करता है, जैसे कि प्रेफरेंस क्या है, हमको चाहत किस चीज का है, हमको खाने का क्या है, हमारे ऊपर वो चीज डिपेंड करता है। तो इधर भी मैंने वही लिखा है, यूटिलिटी वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर लाइक प्रेफरेंसेस, अवेलेबिलिटी एंड यूसेज। क्लियर है? तो ये आपका हो गया यूटिलिटी का इंट्रोडक्शन। बट मेरा आंसर है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। अब फीचर्स मतलब इसकी खासियत क्या है, यूटिलिटी का खासियत क्या है। तो सबसे पहला है कि यूटिलिटी जो है मल्टीपर्पज है। व्हाट इज मल्टीपर्पज? मल्टी मतलब दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच, एक ही चीज के दो यूज हो सकते, तीन यूज हो सकता है, पांच यूज, 10 मल्टीपर्पज है। मल्टीपर्पज मतलब क्या होता है कि जो चीज मेरे लिए है वो दूसरों के लिए भी है, वो तीसरों के लिए भी है। कुछ मेरे अकेले के लिए है क्या? सोल है क्या? नहीं, मल्टीपल लोगों के लिए सेम चीज है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, यूटिलिटी मल्टीपर्पज है। तो इसका डेफिनेशन है, अ कमोडिटी कैन सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ मोर देन वन पर्सन। क्या एग्जांपल दिया मैंने? सेम, कि भाई खाना खाने से पेट सबका भरने वाला है, वही खाने से सबका पेट भर, सब सेटिस्फाई होने वाले। तो खाने में कैपेसिटी एक को सेटिस्फाई करने की नहीं है, मल्टीपल लोगों को सेटिस्फाई करने की है। समझ में? इसीलिए यूटिलिटी का पहला खासियत है मल्टीपर्पस। क्या है यूटिलिटी? क्या है? मल्टीपर्पस। यूटिलिटी क्या है? मल्टीपर्पस। डेफिनेशन में क्या लिख दिया? अ कमोडिटी, सामान, कैन सेटिस्फाई, अ कमोडिटी कैन सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ more than one person. It can also be put to several use, और हम उस चीज को अलग अलग यूज के लिए भी रख सकते हैं। It can also be put to several use. It can also be put to several use. तीसरा पॉइंट इसके अंदर दिया है, एग्जाम्पल दिया है, दो पॉइंट में हो गया। एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिसिटी, लाइट। अब लाइट मेरे लिए लाइट का काम भी करता है, फैन चलाने का काम भी करता है, एसी का भी काम करता है, इसका भी काम करता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी से मैं मल्टीपल यूज कर रहा हूं ना। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू सर्व मेनी पर्पसेस एंड फॉर मेनी पीपल एट सम पॉइंट, सेम पॉइंट ऑफ टाइम। सम नहीं, सेम पॉइंट ऑफ टाइम। मेरे घर में लाइट है, तुम्हारे घर में लाइट है, तुम अपने घर में लाइट का अलग तरीके से यूज कर रहे हो, मैं अपने घर में अलग तरीके से यूज कर रहा हूं, बट लाइट एक ही प्रोडक्ट है ना, इलेक्ट्रिसिटी एक ही है, उसका बॉन्ड जो है मल्टीपर्पज है। तो ये पॉइंट था मल्टीपर्पज। पॉइंट समझ में आया? तो यूटिलिटी का पहला खासियत क्या है, वो क्या है? मल्टीपर्पज है। सेकेंड पॉइंट पे जाता हूं, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव कंसेप्ट। सब्जेक्टिव मतलब, ऐसा कभी सुना है सब्जेक्टिव क्या होता है? तो सब्जेक्टिव का मतलब किसी एक चीज से रिलेट हो गया, इस चीज के लिए इसका काम इतना है, इस चीज के लिए इसका काम इतना है। जैसे कि इट इज साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सब्जेक्टिव मैंने क्या था, इसके लिए उसका इतना ही काम है, बस भाई मेरे लिए इतना ही, मेरे को इसका इतना ही यूज है, बस दैट इज, खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी मैं हिस्ट्री पढ़ता हूं तो मुझे हिस्ट्री पढ़ाया जाता है, उसमें इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है क्या? इंग्लिश पढ़ता हूं तो मुझे इंग्लिश पढ़ाया जाता है, उससे ज्यादा कुछ पढ़ाया जाता है क्या? अकाउंट्स पढ़ रहा तो मुझे अकाउंट्स ही पढ़ाया जाएगा, बाकी कुछ पढ़ाया जाता है क्या? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव कहते हैं, भाई मेरा सब्जेक्ट अकाउंट्स है। तो वैसे ही यूटिलिटी में कोई एक प्रोडक्ट जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है, और वो सब्जेक्ट का काम सिर्फ उसके लिए उतना ही है। फिर एग्जाम्पल, अगर मैं मम्मी को एक फोन दे देता हूँ, स्मार्टफोन दे देता हूँ, तो मम्मी क्या बोलेगी, मेरे को ये क्यों दिया, मेरे को तो खाली फोन आने जाने से मतलब है। लेकिन वही स्मार्टफोन अगर मैंने मेरे भाई को दे दिया तो भाई बोलेगा वाह यार, थोड़ा आईफोन ला के देता तो और अच्छा रहता, चल ठीक है एडजस्ट कर लूंगा। प्रोडक्ट एक ही है, लेकिन उसका जो कंसेप्ट है, सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, दोनों के लिए अलग अलग है। मम्मी के लिए फोन आना और जाना, उसका सब्जेक्टिव फोन रिसीव करना, फोन कट करना। इन भाई के लिए सब्जेक्टिव क्या है उसका, कि भाई मेरे को फोटो अपलोड करने का, मेरे को इंस्टा चालू करने का, मेरे को स्नैप यूज करने का, मेरे को फेसबुक यूज करने का, मेरे को व्हाट्सएप करने का। तो यहाँ पे उसने बोला है इट इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। अपने दिमाग में जो चीज चलता है अकॉर्डिंगली हम उसको वैसा यूज करते हैं। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम पर्सन टू, समझ में आया क्या? दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन टेस्ट, प्रेफरेंस, लाइक, डिसलाइक, नेचर, हैबिट, प्रोफेशन, एटसेट्रा।
एग्जाम्पल दिया हुआ है स्टेथोस्कोप, डॉक्टर के पास मतलब वो स्टेथोस्कोप कान में लगाते हैं। अब वो डॉक्टर के पास है तो डॉक्टर को उसका यूज मालूम है। क्या यूज मालूम है? भाई मैं लगाऊंगा तो उसका हार्ट बीट चल रहा है कि नहीं मालूम पड़ेगा। अब वही मैं टीचर को दे दूंगा, टीचर क्या करेगा? मेरे को चौक ला के दो भाई, मेरे को इसका कोई यूज है क्या? नहीं। तो इट इज क्या है? सब्जेक्टिव यूज है। समझ में आ गया? सब्जेक्टिव यूज मतलब जिसका सामान उसी को साजे, अपने को दे तो कुछ समझ नहीं आवे। समझ में आया क्या? मतलब भाई मेरे को तू स्टेथोस्कोप ला के देगा, बोलेगा पढ़ाओ, मेरे को आता ही नहीं है भाई, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? सब्जेक्टिव कंसेप्ट क्या है? पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, बिकॉज ये डिपेंड करता है हमारे टेस्ट पे, प्रेफरेंस पे, लाइक्स पे, डिसलाइक पे, नेचर पे, हैबिट पे, प्रोफेशन पे। एग्जाम्पल दिया है, स्टेथोस्कोप हैज यूटिलिटी टू अ डॉक्टर बट नॉट टू अ टीचर। हर एक के साथ एक एग्जाम्पल इसलिए अटैच किया है कि तुमको समझेगा कंसेप्ट क्या है। मल्टीपर्पज मतलब एक ही चीज अलग अलग सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव कंसेप्ट के अंदर क्या है भाई? जिसका सामान उसी को साजे, दूसरा कोई यूज नहीं कर पाओगे। समझाइए? ठीक है। नेक्स्ट है यूटिलिटी जो है डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस। इंपॉर्टेंट यहां पे वर्ड है यूजफुलनेस, इसको समझना है। यूटिलिटी इज अ कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। पहला मैंने वही पढ़ा था ना, वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी द कमोडिटी। तो यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी का मतलब होता है यूटिलिटी इज अ कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई द वांट। ये मुझे मालूम है, लेकिन इसका यूजफुलनेस अलग है। वेयर एज यूजफुलनेस इंडिकेट्स वैल्यू इन यूज ऑफ द कमोडिटी। सर समझाने एग्जाम्पल लिखा, मिल्क हैज बोथ यूटिलिटी एज वेल एज यूजफुलनेस टू द कंज्यूमर। अब दूध की बात कर रहा हूं। मिल्क से हम चाय बनाते, बराबर है। चाय पीने के बाद अपने को एक सेटिस्फैक्शन मिलता है और वो अपने हेल्थ के लिए भी अच्छा है, यूजफुल है अपने हेल्थ के लिए। मिल्क से कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं। तो उसमें यूटिलिटी तो है लेकिन वो यूजफुल भी है। तो यूजफुल क्या है समझ में आया? तो इधर पॉइंट क्या था? डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस। डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस का मतलब ये है कि जो यूजफुलनेस है और जो यूटिलिटी, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। हर एक बंदे के लिए यूटिलिटी यूजफुल होगा जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल आगे कंटिन्यू करता। मिल्क है जो यूजफुल तो है, लेकिन वही जगह पे अगर मैं बात करूंगा शराब, लिकर, दारू की, लिकर हैज यूटिलिटी, उसमें भी यूटिलिटी है। पीने से सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा, मेरा वांट तो सेटिस्फाई हो गया, लेकिन क्या वो मेरे हेल्थ के लिए यूजफुल है? नहीं। तो यूजफुलनेस क्या होता है समझ में आया क्या? जिससे अपने को सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा, यूटिलिटी तो मिलेगा, बट वो अपने हेल्थ के लिए भी यूजफुल होना चाहिए। एक एग्जाम्पल के लिए कि दूध पीने से वांट तो सेटिस्फाई हुआ प्लस यूजफुल भी था कंज्यूमर के लिए, लेकिन दारू पीने से वांट सेटिस्फाई तो हुआ, यूटिलिटी तो हुआ, लेकिन क्या वो यूजफुल हुआ क्या? नहीं। तो यही है डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस। इसलिए पहले मैंने यूटिलिटी का डेफिनेशन लिखा। क्या लिखा? यूटिलिटी इज अ कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई द वांट, but usefulness, whereas usefulness indicate value in use of the commodity। यूजफुलनेस कैसे डिसाइड होगा कि भाई उस चीज को यूज करने से वो यूजफुल हुआ या नहीं हुआ? यूजफुलनेस इंडिकेट वैल्यू इन यूज ऑफ द कमोडिटी। एग्जाम्पल आपके सामने है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट हुए। पहला है मल्टीपर्पज, फिर आपने पढ़ा है सब्जेक्टिव कंसेप्ट, और फिर यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। चौथा पॉइंट है यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर। सेम, यूजफुलनेस और प्लेजर दोनों। जैसे यूजफुलनेस के बारे में बताया, अभी प्लेजर के बारे में बता रहा हूं। तो यहां पे भी सेम चीज अपने को लिखने का है। अ कमोडिटी में पजेस यूटिलिटी, एक भी सामान के अंदर यूटिलिटी तो होता ही है, बट इट मे नॉट गिव प्लेजर टू द कंज्यूमर। एग्जाम्पल के लिए साहिल की तबीयत खराब हो गई, साहिल को डॉक्टर ने बोला इंजेक्शन मारना पड़ेगा। इंजेक्शन, तो इंजेक्शन मारने से खुशी होएगा क्या? दुख होगा ना तेरे को। मतलब क्या हुआ? प्लेजर मिला क्या तेरे को? नहीं सर, दुख हो गया। बट वो इंजेक्शन मारना जरूरी है, क्यों? तबीयत ठीक होने वाला है। वो यूजफुल तो था, लेकिन वो प्लेजर वाला था क्या? नहीं। तो यहां पे वही चीज है। एग्जाम्पल के लिए इंजेक्शन है, इंजेक्शन फॉर अ पेशेंट हैज यूटिलिटी, सेटिस्फाई तो हो रहा है भाई, बिकॉज इट क्योर द एलिमेंट्स, हमारा तबियत ठीक तो कर रहा है, बट इट हार्डली गिव एनी एंजॉयमेंट
और प्लेजर टू हिम। तो इसलिए यहाँ पे बोला है यूटिलिटी यूजफुलनेस से भी डिफर करता है, यूटिलिटी प्लेजर से भी डिफर करता है। सेटिस्फाई तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लेजर मिलेगा कि नहीं ये जरूरी नहीं है, यूजफुल होगा कि नहीं जरूरी नहीं है। तो यूजफुलनेस एंड प्लेजर यूटिलिटी डिफर करता है। समझाइए कितने पॉइंट्स हो गए? 4। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, देखते हैं क्या है। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन ऑल्सो। 3 चीज है, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। अब ये कैसा है? यूटिलिटी तो वांट कैपेसिटी है ना सेटिस्फाई करने की, तो ये उससे कैसे डिफर करता है? यूटिलिटी इज कॉज ऑफ कंजम्पशन। कंजम्पशन करूंगा तो सेटिस्फाई होगा, लेकिन सेटिस्फैक्शन कब मिलता है? जब अपने को लगता है कि भाई अब बस एंड रिजल्ट है मेरा। वो सेटिस्फैक्शन क्या है? एंड रिजल्ट। और कंजम्पशन क्या है? स्टार्टिंग। मेरे को आइसक्रीम देख के खाने का मन हुआ तो मैं वो कंज्यूम करना चालू कर। अब वो 1 खाऊंगा, 2 खाऊंगा, 3 खाऊंगा कि 10 खाऊंगा, तब जाके मेरे को रियलाइज होगा कि हाँ आप सेटिस्फाई हो गया हो। इसलिए बोला है कि यूटिलिटी क्या है? वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ द कमोडिटी। मेरी चाहत को सेटिस्फाई करना मतलब यूटिलिटी है। तो अब मैं जब से जैसे खाते जाऊंगा, मुझे एक पॉइंट पे ऐसा लगेगा नहीं भाई अब मैं खत्म हो चुका, अब मुझे ये खाने का जरा मन, तो मैं सेटिस्फाई होऊंगा। तो उसने बोला है यूटिलिटी कॉज मतलब क्रिएट करता है कंजम्पशन को, लेकिन सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। इसलिए कहा गया है दे आर इंटररिलेटेड बट स्टिल आर डिफरेंट कंसेप्ट। इसलिए यहां पे डिफरेंट वर्ड यूज किया है। दोनों इंटर रिलेटेड तो है एक दूसरे से, लेकिन दोनों क्या है? डिफरेंट है। एग्जाम्पल के लिए दिया है अ थर्स्टी पर्सन ड्रिंक ग्लास ऑफ वाटर। प्यास लगी थी इसलिए पानी पिया। अब पानी पिया पेट भर के तो मैं सेटिस्फाई होगा। 1 ग्लास पीने से मैं सेटिस्फाई होगा क्या? तो 30% ड्रिंक ग्लास ऑफ वाटर मतलब मैंने कंजम्पशन किया, लेकिन 1 ग्लास पीने से मेरा वांट सेटिस्फाई नहीं हुआ। मैंने 2 ग्लास पिया, मैंने 3, हाश, तो मेरा सेटिस्फैक्शन होगा। लेकिन क्या 1 ग्लास में मेरा वांट सेटिस्फाई होएगा क्या? इसलिए यहां पे बोला गया यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। तो 30% ड्रिंक ग्लास ऑफ वाटर सिंस वाटर हैज द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई द थर्स्ट। खाली थर्स्ट मिटाने का कैपेसिटी वाटर में है, उसको सेटिस्फाई करने का कैपेसिटी नहीं है, इसलिए वो डिफर करता है। नेक्स्ट रिलेटिव कंसेप्ट, एक दूसरे से क्या है? वो रिलेटेड है। यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं कि भाई गर्मी चल रहा है, हाँ कंबल ओढ़ के पहन के चलो, जाएंगे क्या तुम लोग? पागल बिगल गए, गर्मी में कंबल क्या है? लेकिन जहाँ पे सर्दी हो रही है, बर्फ गिर रहा है, वहां पे कंबल पहन के जाएंगे तो बोलेगा हाँ भाई तो चाहिए और 2-3 ला के दे भाई, मेरे को जरूरत है, उस प्लेस में उस चीज की जरूरत है। बारिश हो रहा है, छतरी की जरूरत है, बराबर है। धूप में भी चला अपन ने ले लिया, लेकिन ऐसे कोई भी मौसम में अगर छतरी लेके चलेंगे तो बोलेंगे क्या है ये शो ऑफ कर रहा है, बराबर है। तो यूटिलिटी जो है वो रिलेट करता है कोई कोई चीजों को। तो यहाँ पे यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस, बदलते रहता है। जिस चीज की जरूरत है उधर वो जाएगा तो ह्यूमन उससे सेटिस्फाई होगा। अगर वो चीज उधर जाएगा ही नहीं, ह्यूमन सेटिस्फाई नहीं होगा, तो उसका यूटिलिटी क्रिएट होगा नहीं। समझ में आया क्या? एग्जाम्पल दिया हुआ है, वुलन क्लोथ्स हैव ग्रेटर यूटिलिटी इन विंटर। सर्दी है तो अपने को शॉल चाहिए, स्वेटर चाहिए, लेकिन गर्मी में चाहिए क्या? नहीं। इसका मतलब जब उसका टाइम आएगा तब उसका यूटिलिटी आएगा, जब उसका टाइम नहीं आएगा उसका यूटिलिटी नहीं आएगा। जिस प्लेस में उसको चाहिए उस प्लेस में वो है तो उसका प्लेस यूटिलिटी होगा, जिस प्लेस में उसकी जरूरत नहीं उस प्लेस में जाएगा तो उसका यूटिलिटी नहीं होगा। तो ये रिलेटिव कंसेप्ट समझ में आया। रिलेट क्या कर रहा है? टाइम है तो सामान है, प्लेस है तो सामान है, नहीं है तो नहीं, इसको रिलेटिव कंसेप्ट है। नेक्स्ट है यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन डिमांड। सीधी बात है भाई, मेरे को आज ये खाना है, मेरा डिमांड है, मुझे मिलना चाहिए तो मैं सेटिस्फाई, नहीं मिलेगा तो मैं सेटिस्फाई होगा क्या? तो यूटिलिटी आएगा क्या? नहीं। पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी ओनली इफ इट्स गिव्स यूटिलिटी टू हिम। एग्जाम्पल के लिए एक बीमार आदमी है और उसको तुम बोलेंगे चल घूमने जाएंगे, तो क्या यूटिलिटी है क्या? भाई मुझे मेडिसिन दे दे टाइम टू टाइम, तो उसका यूटिलिटी है। अ सिक पर्सन हैज अ यूटिलिटी ऑफ मेडिसिन, हेंस डिमांड ऑफ
मेडिसिन है। बात समझ में आया क्या? ठीक है, तो कितने पॉइंट्स हो गए टोटल? 7। अब ये 7 पॉइंट को याद करेंगे धोनी से ही, क्योंकि धोनी इंपॉर्टेंट था। MS धोनी रन बनाएगा इज अ कीवर्ड फॉर फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। पहला पॉइंट क्या पढ़ा था? यूटिलिटी इज मल्टीपर्पस। सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा था सब्जेक्टिव कंसेप्ट। यूटिलिटी इज मल्टीपर्पस। MS धोनी रन बनाएगा, जो ब्लैक किया है वो मेरा आंसर है। M फॉर मल्टीपर्पस, S फॉर सब्जेक्टिव कंसेप्ट। अब डिफर डिफर डिफर, 3 नहीं 3 डिफर हमने किया हुआ है। डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस, डिफर फ्रॉम प्लेजर, डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। तो यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। डी हो गया। आर रिलेटिव कंसेप्ट, आर रिलेटिव कंसेप्ट बनाएगा से बी है यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन डिमांड, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। तो ये था आज का आंसर, जिसमें हमने पढ़ा है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। मल्टीपर्पस, एक ही चीज सबके लिए काम आएगा। लाइट वाला एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी। सब्जेक्टिव है, मेरे लिए जो चीज है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सेटिस्कोप वाला एग्जांपल। डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस, यूजफुलनेस दारू पीने से हार्म है, दूध पीने से मजा है, यूजफुल है। प्लेजर, इंजेक्शन मारने से सेटिस्फैक्शन मिलने वाला नहीं है। फिर सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन एंड रिजल्ट होता है, कंजम्पशन पहला रिजल्ट होता है। तो प्यासे को पानी दोगे तो सेटिस्फाई होगा क्या? नहीं, कंज्यूम होगा, बट सेटिस्फैक्शन करने के लिए पानी का कैपेसिटी है, वांट का कैपेसिटी नहीं है। फिर रिलेटिव है, एक दूसरे से रिलेटेड है, टाइम टू टाइम। वुलन क्लॉथ का एग्जाम्पल डाल दिया। बेसिस ऑफ डिमांड, बीमार है, दवाई की जरूरत है, तो डिमांड क्या है? मेडिसिन। समझ में आ गया क्या? तो ये आंसर हमने किया है। नेक्स्ट क्लास में इसके नए आंसर्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।